नमस्ते, के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके करियर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्या सिचुएशन है अभी आपकी, कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो कितना लास्टिंग है, या फिर अगर किसी को करियर पाथ चूज़ करना है या फिर किसी भी डायलेमा में है, एनीथिंग अबाउट करियर। ठीक है, सो ये है 3 फाइल आपके सामने। एक जस्ट मिनट, ये 3 फाइल आपके सामने हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। आप शांति से वीडियो पॉज करके इस तीनों फाइल्स को देख लेना। जो भी फाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो वो आपकी फाइल है। टाइम स्पैन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सो वहाँ जाके चेक करना और उस टाइम से आप आगे वीडियो देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 1, 2 एंड 3। नमस्ते फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का, क्या बोलते हैं इसे, कोयरी बोलते हैं हमारे में, ये चूज़ किया है। उनका रीडिंग देखते हैं क्या है करियर के रिलेटेड, क्या चल रहा है आजकल, क्या एडवाइस होगा टैरो से, तो देखते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें अगर मालूम पड़ती है तो वो चेक करेंगे हम क्या है। किसी को करियर पाथ चेंज करना होता है या फिर किसी को जंप करना होता है, एनीथिंग रिलेटेड करियर। टैरो से जो भी एडवाइस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, जो भी वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट है। फाइल नंबर 1। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि आपके अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें, या फिर अगर बिजनेस है आपका तो उसमें, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो उसका जजमेंट होने का टाइम आ रहा है अभी। आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट जजमेंट, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट जस्टिस फॉर यू। ठीक है, देखते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। फाइल नंबर 1 के लिए ऐसे दिख रहा है कि उनके करियर में उनको फाइनेंशियली तो वो स्टेबल है वहाँ पे। मे बी यहाँ कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मूव ऑन करना है, वहाँ से निकलना है, और वो अभी बहुत ट्राई कर रहे हैं इमोशंस को स्टेबल रखने की। यस, किंग ऑफ पेंटिकल को देखते हैं क्या है ये एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स के बीच की एनर्जी क्या है। मोर क्लैरिटी। फाइल नंबर 1, आप एक्चुअली अभी आप फाइनेंशियली वैसे तो ठीक हो, मतलब सेटल हो, या फिर अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हो रहा है आपके लाइफ में कि आपको बहुत इमोशंस को काम रख के शांति से किसी चीज़ से बाहर निकलना है।
किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, फाइल नंबर 1, ओवरऑल ऐसी एनर्जी है ना आपकी। करियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो करियर में शायद आप ज़्यादा सख्त या फिर ज़्यादा पंक्चुअल रहने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो आप बाय मतलब आपका नेचर ही वैसा है, आप बहुत पंक्चुअल हो, आप बहुत परफेक्ट हो, और इस वजह से कुछ तो ऐसा है कि आपको मतलब ऐसी आपकी एनर्जी होते हुए भी, डोमिनेटिव एनर्जी होते हुए भी आपको शांति रखना पड़ रहा है, और इसकी वजह से आप शायद मूव ऑन करना चाहते हो। ये मूव ऑन की एनर्जी क्या है हम देखते हैं। मतलब मूव ऑन मतलब आप दूसरी जगह पे जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, और एट द सेम टाइम आप मनी के बारे में भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ऑब्वियस है ये सारी चीज़ें। ओके, दोनों भी अलग अलग तरह का एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहाँ पे आपके करियर में। आप लाइन चेंज करने की सोच रहे हो, जिनका बिजनेस है वो कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं। कुछ तो उनकी बिजनेस में कुछ तो उथल पुथल हो गई है। ऐसे नहीं कि ये आपको कहीं पर भी फाइनेंशियली नीचे ला रहा है, बिल्कुल नहीं। कुछ इमोशन से या फिर आपके एथिक्स के अलग कुछ हो रहा है। आपके जो खुद के आपके जो रूल्स है जो सेट किए हुए हैं, हर एक के होते हैं एक लाइफ के, या फिर काम करने के वक्त हम लोगों का कुछ ऐसे नियम हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ तो आपकी बन नहीं रही है, इसके लिए आप जा रहे हो। आप जाने की सोच रहे हो, कोई निकल भी रहा है। 3 ऑफ सोर्ड जैसी मतलब एक नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रखा है। बहुत डिस्टर्ब हो आप, मतलब पेंटाकल की एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी आप बहुत डिस्टर्ब हो। ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके जो आपके एथिक्स के बाहर ऐसा कुछ तो हो रहा है, या फिर आपके एथिक्स को चोट पहुंच रही है, इसके लिए आप जा रहे हो। मतलब ये जो जाना है ना आपका, ये खुशी खुशी जाना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आप उसमें ये हो, मतलब क्या बोलते हैं इसे, आपको ये सब चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन बिलीव मी उसके आगे जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक चैरियट है। चैरियट की एनर्जी बोलती है सक्सेस दिखाता है, ये आगे बढ़ना दिखाता है। सो आप अगर मूव ऑन करोगे ना, जो भी सिचुएशन है आपकी, बिजनेस हो या जॉब हो, जो भी सिचुएशन है उससे अगर आप मूव ऑन करते हो ना, तो एक सेलिब्रेशन वाला जो एनर्जी है, सेलिब्रेशन मतलब आप दिमाग से खुश रहोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, वो आप सेलिब्रेट करना चाहोगे वो मोमेंट्स, कि हाँ मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं खुश हूँ। कुछ भी हो सकता है, ये हर एक केस में डिफर हो सकता है। ये जो सिचुएशन है वो जो देख रहे हैं उनको पता है उनके बारे में क्या है। ठीक है, कौन सा डेक है? एनिमल स्पिरिट एनिमल विजडम। स्पिरिट एनिमल विजडम से 2 कार्ड्स निकालते हैं एडवाइस के लिए। ये हो गई आपकी सिचुएशन ओवरऑल कि क्या
अभी क्या है और क्या होने जा रहा है, उसमें यूनिवर्स अपने को क्या गाइडेंस देता है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस, 2 कार्ड्स। Soul growth. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. Great. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. जर्नी पे विश्वास रखो। और एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो जर्नी की बात होती है ना, हमेशा मतलब कोई भी आप टैरो रीडिंग देखोगे तो उसमें जर्नी की बात होती है, लाइफ जर्नी की बात होती है। तो ये आप ऐसे मत समझना कि ये जो आपने जन्म लिया है अभी का है, वहाँ तक ही ये लिमिटेड है, नहीं। या आपका कभी कभी ये टोटल पूरा मतलब आपके सोल का जर्नी भी दिखाता है। यहाँ पे सोल के जर्नी की बात हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना लाइफ में कि जो होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें एक तो कार्मिक साइकिल होती है और वो निकल जाता है, जो बैड कर्मा होता है वो नलीफाई हो जाता है, वो एक चीज़ है। या फिर कुछ अपने सोल की ग्रोथ होनी भी ज़रूरी होती है। जैसे ये लाइफ टाइम में हम बच्चे थे, बड़े हो गए, मतलब टीनेज आ गया, फिर यंग हो गए, फिर अभी शादी हो गई या कमाने लगे, वॉटेवर। ये जो ग्रोथ है ना अपनी, तो ऐसे सोल की भी ग्रोथ होती है, वो एक जन्म में नहीं हो सकती। तो उस पर विश्वास रखो, ये जर्नी पे विश्वास रखो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो कि जो हो रहा है वो मेरा जर्नी है, मेरा क्या बोलेंगे, मेरा पाथ है ये। उसमें जो भी आएगा उसे वेलकम करो, जो जा रहा है उसे टाटा बाय बाय करो, ठीक है। ग्रोथ इज नेवर इजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। दूसरा है वुल्फ, हार्ट मेडिसिन। लेट गो ऑफ दैट विच डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड। ये याद रखना, एग्जैक्टली जो लेट गो ऑफ दैट विच डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड, जो सर्व नहीं कर रहा है ना आपके लिए, उसे गुड बाय करो। ये राइट टाइम है। देखो पैसा ही हर जगह पे इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, कहीं कहीं पे बहुत लाखों कमाने वाले भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। मोनोलॉजी से देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालते हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप अपने एथिक्स के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, या आपकी वर्किंग स्टाइल के बारे में ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो और वो सही भी है, प्योर भी है। मतलब आपके जो भी आपके थिंकिंग है, आपके संस्कार हैं, जो भी आपका कल्चर है, वर्क कल्चर है या जो भी वर्क से रिलेटेड, तो वो एकदम प्योर है। उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि गंदा पॉलिटिक्स या ये चीज़ नहीं है। तो इसके लिए अभी आपको एडवाइस दिया जाता है कि शांति रखो, शांति रखो और मूव ऑन करो। हम देखेंगे मूव ऑन की एनर्जी कितना, मतलब आपको कितने पॉसिबिलिटीज़ है वो भी देखती हूँ मैं। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो। लियो की एनर्जी, लियो मतलब आप ना, लियो का कैरेक्टर कैसे होता है वो समझ जाओ। मतलब वो कैसे होता है कि परफेक्शन की तरफ झुकने वाला एक लियो, जैसे वो जंगल का राजा ही हो गया ना, तो वो कैसे व्यवहार करेगा दूसरों के साथ, तो उसको रिटर्न में भी वही चाहिए। अगर वो परफेक्ट है तो उसको भी परफेक्शन चाहिए। लेकिन ऐसे एनर्जी में आप क्या होता है, अगर आजू बाजू वाले अगर आपके साथ मतलब वहाँ सब अगर रायता फैल चुका है ना, तो
तो उस वक्त आपको हम्बल रहने की ज़रूरत होती है। हम्बल मतलब ये नहीं कि मुंडी झुका के कुछ भी सहना, ऐसा नहीं, लेकिन शांति रखो, हम्बल विथ योर सेल्फ, विथ योर सोल। क्योंकि जितना आप चिड़चिड़ापन करोगे, जितना भी आप कुछ क्या बोलते हैं वो गुस्सा करोगे, तो तकलीफ तो आपको ही होने वाला है। सो बी हम्बल विथ योर सोल, ठीक है। न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। इसके आगे आ गया न्यू मून इन कैंसर। मुझे ना 2 कदम पीछे हटके थोड़ा सा अगर शांति मिलती है तो 2 कदम पीछे जाने में कोई गलती नहीं है। ले लो 2 स्टेप पीछे ले लो, एंड देन लीप ऑफ फेथ, लीप मार दो, ठीक है। क्या देखना था कि आप अगर मूव ऑन करेंगे तो आगे कैसा है, ठीक है। मोनोलॉजी दूसरा डेक है मोनोलॉजी का, उससे देखते हैं मूव ऑन। जो आप मतलब अगर जॉब चेंज है या फिर बिजनेस में कुछ नया आइडिया अडॉप्ट करना है, या फिर डिपार्टमेंट चेंज के लिए अगर एप्लीकेशन देना है, वो मतलब चेंज के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये उसके लिए क्या एडवाइस है। दो, फुल मून इन लिब्रा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इसमें ये कार्ड में ही लिखा है, इसको और क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। शांति रखो, शांति रखो। किंग ऑफ सोर्ड्स की आपकी एनर्जी है, शांति रखो, शांति रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तलवार निकाल के काट छाट कर दोगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक खुद का सब हार्ट चक्र को या फिर आपके इमोशंस को, आपके एथिक्स को, आपके ब्रेन को, सभी को सोर्स लग चुके हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो इसमें आ गया है मूव ऑन करो, सक्सेस है आपका। और क्या, और एक प्रोमिनेंट कार्ड निकालती हूँ आपका ओवरऑल एनर्जी नहीं, आप थोड़ा फ्यूचर। प्रोमिनेंट कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, द स्टार। वाओ, गो अहेड, गो अहेड। कुछ ना कुछ अच्छा हाथ लगेगा आपको। मूव ऑन करना है, कर लो। निकलना है यहाँ से, सब पीछे छोड़ना है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। और यहाँ ये डेक से मैं निकालने वाली थी, लेकिन ये अपने आप ही पहले ही यस आ गया। सो इट्स अ राइट टाइम, सक्सेस मिल जाएगा आपको। मैं इसको और शफल करके नहीं निकालती, नेक्स्ट पाइल के लिए मैं करूँगी, लेकिन आपके लिए पहले से ही यस आ गया, तो और कुछ इसको शफल करके और इसको काम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यस भी आ गया इधर, द स्टार भी है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट है, देन क्या है, वुल्फ है, लेट गो, दैट विच डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड, और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर जो भी आपकी निगेटिविटी आपने गैदर की हो तो उसे फ्लैश आउट कर देना और आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में वेरी सुन, क्योंकि मैंने बीच के कुछ बहुत सारे दिन गैप लिया था, इसके लिए मैं बोल रही हूँ वेरी सुन, क्योंकि अभी इसमें रेगुलर वीडियो आना चालू हो जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सुन, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये श्री गणेश की प्रतिमा चूज़ की है,
देखते हैं उनके लिए करियर के बारे में क्या गाइडेंस है। श्री गणेश तो वैसे भी विघ्नहर्ता है, सुख करता है, सो कुछ प्रॉब्लम तो आएगा नहीं ऐसे लग रहा है। अगर कुछ होगा तो श्री गणेश है उसे दूर करने के लिए। फूल का साड़ी आ गया, पहले ऐसे रखती हूँ। इसे साइड में रखते हैं। फाइल नंबर 2, बॉटम ऑफ द डे 10 ऑफ वांड्स है। बहुत सारा प्रेशर लेके चल रहे हो। देखते हैं द एम्प्रेस, ओके, 3 ऑफ पेंटेकल एंड 8 ऑफ वांड्स। फाइल नंबर 2, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हो और उसके लिए आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी के साथ या फिर किसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। कुछ नया कुछ करने जा रहे हो आप। ये फाइल 2 है ना, ये शायद सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं या फिर जिनका खुद का बिजनेस है, खुद जो होके कुछ काम करते हैं ना, उनका हो सकता है ये फाइल। वाइब वही आ रहा है क्योंकि ये फूल का कार्ड जब पॉपअप हुआ ना, ये अकेला चल पड़ा है, मतलब एक कंपनी या फिर ऐसा नहीं दिख रहा है। ये आपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए होंगे फाइल नंबर 2 की जिनको मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं, बढ़ना है बस, मुझे करना है उस टाइप का एनर्जी, और उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अभी कुछ आप करने जा रहे हो उसमें मतलब ये होता है ना कि हमारा आइडिया होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो वो हमारा बच्चा ही होता है। कंसीव करते हैं हम, उस आइडिया को कंसीव करते हैं, जैसे बच्चे को कंसीव करते हैं ना, ये कंसीव करने की एक एनर्जी है और उसके लिए आपको हेल्प लगेगी और वो हेल्प आएगी, बहुत अच्छी तरह से आएगी। लेकिन इस दौरान जैसे 10 ऑफ वांड्स है बॉटम ऑफ द डे, इस दरमियान आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों से आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे काम एक साथ आपके ऊपर आ जाएंगे। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 की एनर्जी टोटल डिफरेंट थी, ये टोटल डिफरेंट है। उनके लिए मैंने बहुत सारे डेक यूज़ किए थे। यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत दिख तो नहीं रही है, लेकिन ठीक है, देखते हैं, मोनोलॉजी से देखते हैं। एडवाइस क्या है, आपको हेल्प मिलेगी फाइल नंबर 2। लेकिन एक याद रखना कि अगर 2-4 लोग इसमें ज्वाइंट होते हैं ना, या फिर ऐसे मतलब कोलैबोरेशन के साथ अगर काम करना है ना, तो आपको वो करना है, मतलब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत एट अ टाइम आपको बहुत सारी जगह पे देखना पड़ेगा शायद। Full moon in Cancer, let our fear dissolve. Exactly. Full moon in Gemini, embrace the flow of life. Great. Bottom of the deck है full moon in Capricorn, take a reality check. Let your fear dissolve. अगर कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँ, करना आप
आप पाइल नंबर 2 आपने ना डिसाइड तो कर लिया है, मुझे ये करना है, चल पड़े हो आप। कोई कोई यहाँ पे स्टार्ट भी किया होगा, चालू भी किया होगा, लेकिन एक फियर है, लेट इट डिसॉल्व। कुछ फियर मतलब उसको ज़्यादा फुटेज देने की ज़रूरत नहीं है फियर को। देन है एम्ब्रास द फ्लो ऑफ लाइफ, एम्ब्रास द फ्लो ऑफ लाइफ। एंजॉय करो इस जर्नी को। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब आपकी एनर्जी ना कैसी है, काम करना है, आगे बढ़ना है, हैपनिंग है, कुछ तो करते जाना है। मतलब होता है ना, कभी सनराइज होता है फिर अपने काम पे लग जाते हैं, कभी सनसेट होता है मालूम नहीं पड़ रहा है, उस टाइप का एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। वो गैदर कर पा रही हूँ मैं, उस टाइप का एनर्जी दिख रहा है मुझे, आ रहा है इस कार्ड से, मोनोलॉजी से। और एडवाइस क्या है? Emotions are running high and don't let pride get in your way. Yeah, exactly. Don't let pride get in your way. मतलब ये जो आपको दूसरों के साथ जो काम करना है ना, उसमें आप आपके प्राइड को आने मत दो। मतलब अगर कोई बताता है कि अरे हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, तो मान लिया करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप अकेले चल पड़े हो, लेकिन आपको मदद तो लेनी पड़ेगी। इमोशंस आर रनिंग है, ये फियर वाला इमोशन है, इसे मतलब मिक्स है, लेकिन ज़्यादा फियर का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस पर। स्पिरिट एनिमल से देखते हैं क्या है एडवाइस आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस आया है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेयर टू ड्रीम बिग। यही है ना ये कार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेयर टू ड्रीम बिग। ये कैसे बिग ड्रीम करने वाला, फूल का कार्ड, मतलब उसके ड्रीम्स बहुत होते हैं, मतलब क्या बोले, एक आसमान छूने का जो एनर्जी है ना, वो है इसमें। सिर्फ इस कार्ड को ना और दूसरे कार्ड्स का जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो ये कार्ड बहुत ही पावरफुल हो जाता है, मतलब ये एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। वेल, टेंडरनेस, शो कंपैशन एंड फॉरगिव व्हाट नीड टू बी फॉरगिवन। अगर कुछ पीछे का कुछ रहेगा ना लाइफ में, तो भूल जाओ या फिर फॉरगिव करो, फॉरगेट करो। ऐसे लग रहा है मुझे ये देख के कि आपको ऐसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी जिन आप नहीं चाहते हो, जिनकी हेल्प लेना। ऐसे कुछ पहले भी आ रहा था, लेकिन वो उसके लिए वर्ड्स, मतलब एग्जैक्टली मैं उसको वर्ड में नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कुछ होगा। शायद ऐसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी जिनकी आप हेल्प नहीं लेना चाहते। फॉरगिव करो अगर कुछ ऐसा किसी ने कुछ किया होगा आपके साथ तो। टाइगर, डिवाइन टाइमिंग, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो धैर्य रखता है, इंतज़ार करता है अच्छा टाइम आने का, एक परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइम आने का जब इंतज़ार करता है, लेकिन अपने काम करते जाता है, उसके लिए वो टाइम आ ही जाता है। एक प्रोमिनेंट कार्ड निकालते हैं। द एम्परर, ग्रेट। देखो पाइल नंबर 2 क्लियर है अभी ये सब। एक में और एक डेक से इसे बाद में रिवील करते हैं क्या है। देखो आपने जर्नी चालू किया है, आपने कुछ तो ऐसा काम चालू किया है जिसके लिए आप अकेले दौड़ पड़े थे। आपका खुद का अकेले का ये सपना था, जो भी आइडिया था वो आपके अकेले की आइडिया थी, लेकिन अभी इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है या फिर हो चुका है। इस दौरान आप बहुत बिजी रहने वाले हो, आपको बहुत सारा काम भी करना है, बहुत सारे काम आ रहे हैं आपके पास।
लेकिन इसमें और एक चीज़ ऐसी है कि आप थोड़ा सा एक फियर है, या फिर ऐसे कुछ लोग होंगे आपके आजू बाजू जिनकी आपको हेल्प नहीं लेनी है लेकिन आपको लेनी पड़ रही है, या हेल्प ले लूँ या ना लूँ इस सोच में हो आप, तो आप हेल्प ले लो, क्योंकि जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है ना वो आपको एम्परर बनाएगा। मतलब जैसे आपने द एम्प्रेस और द एम्परर, आपने अकेले शुरुआत की थी, कंसीव की थी वो आइडिया, उस आइडिया को क्या बोलते हैं वो रियलिटी में लाने के लिए आपने बहुत सारा कुछ किया है। कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका डाउन भी हो गया होगा शायद, या फियरनेस था, तो वो सारी चीज़ों से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो रिजल्ट है ना वो आपको एम्परर बनाएगा। मतलब एम्परर मतलब क्या, राजा महाराजा। सो ये है पाइल नंबर 2 के लिए। अब ये लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नॉट द राइट टाइम। देखो पाइल नंबर 2, अगर जो भी अभी ये मैंने जब कार्ड पलटा तब आपके दिमाग में जो भी कुछ आया होगा उसके लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए गाइडेंस टैरो से। ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कैमरा बहुत हिल रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इसे क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। हमारे में इसे कोयरी बोलते हैं, ये मजेंडा कलर की कोयरी जिन्होंने भी चूज़ की है। देखते हैं उनके लिए क्या है, करियर के लिए गाइडेंस, एडवाइस, करंट एनर्जी। पाइल नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, डरो मत। 6 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। थोड़ा क्लैरिटी दो प्लीज़। डेविल के लिए क्लैरिटी। एस ऑफ पेंटिकल, Four of Wands, bottom of the deck, Queen of Wands. चैरियट को क्लियर करो प्लीज। चैरियट की एनर्जी को एक्सप्लेन करना यूनिवर्स। चैरियट की एनर्जी को एक्सप्लेन करना। ये बहुत ही डीप जाने वाला है रीडिंग, ऐसे लग रहा है मुझे। डीप मतलब इसे ये क्या बोलते हैं, ऐसे एक वीडियो में नहीं, मतलब ये किसी का पर्सनल रीडिंग होता है ना,
वैसी एनर्जी आ रही है। द मैजिशियन, ओके ओके ओके। ठीक है। पाइल नंबर 3, आप ऐसे लोग हों जो शायद किसी टेम्पटेशन में फंस चुके हो, आपको खुद को ही नहीं पता होगा ये शायद। अगर पॉसिबल हो तो किसी का एडवाइस ले लेना खुद के बारे में, आपको जो आपको एक्सप्लेन कर सके आपका करंटली क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन कर सके वैसे बंदे से आप एडवाइस लेना। क्योंकि ये ऐसा रीडिंग है ना, मतलब ये जब 3 कार्ड्स निकाले थे ना मैंने, तभी मुझे वो वाइब आ रही थी कि ये पाइल जो भी चूज़ करेंगे ना उनको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। किसी से भी ले लो, आप किसी का एडवाइस ले लो। मे बी आप किसी एक चीज़ में ना स्टक हो चुके हो, स्टक वाली एनर्जी है। मतलब यहाँ चैरियट तो दिख रहा है, मैजिशियन तो दिख रहा है, ये अच्छी एनर्जी है। लेकिन ये जो डेविल है ना, करंटली आप ऐसे थोड़े स्टक, मतलब आपको ही नहीं मालूम है ये कि आप स्टक हो, ये भी मैं बता रही हूँ। आपको आइडिया नहीं है, मतलब आपको नहीं मालूम है कि आप स्टक हो, लेकिन आप स्टक हो किसी गलत चीज़ में, या फिर गलत चीज़ ऐसे नहीं, मतलब आदत वगैरह वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ, गलत मतलब जो नहीं होना चाहिए, या फिर किसी टेम्पटेशन में हो, या फिर जो सिचुएशन है वही आपको ठीक लग रही है लेकिन वो सिचुएशन एक्चुअली सही नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप उसे कितना ग्रैब करोगे ना, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर, आप ही उससे बाहर निकल सकते हो खुद होके। अगर बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, आगे कुछ जाके करना है तो वो आप ही कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको खुद को पहले, खुद की गलतियाँ, खुद का क्या चल रहा है, करंटली आपका क्या चल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। और उसमें अगर कुछ गलत है तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ गलत है। जब हम अपनी गलती या फिर कुछ भी जो फेयर नहीं है वो चीज़ जब एक्सेप्ट करते हैं ना, तब भी वो पहला स्टेप हो जाता है अपनी मतलब वो हीलिंग की तरफ, या वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने की तरफ का वो पहला कदम हो जाता है। पहले एक्सेप्ट करना सीख लो, एक्सेप्ट कर लो कि क्या मेरी गलती है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मैंने आज तक क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो। जब ये करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, खुद में बदलाव करने की। यहाँ पे इस फाइल में ना ऐसा है कि वो खुद ही अभी जो भी कुछ चल रहा होगा ना आपका बिजनेस, या अभी करियर का रीडिंग करें हम लोग तो बिजनेस या जॉब में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। मुझे ऐसे दिख रहा है ना इस फाइल में कि जो ये देख रहे हैं ना, उनको खुद को अभी तक भी मालूम नहीं है कि क्या गलत जा रहा है, या फिर ये जो सिचुएशन है वो गलत है, यही वो खुद स्वीकार नहीं कर रहे। जब करोगे ना तभी गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। बाहर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस टैरो रीडिंग ले लूँगी, मतलब अभी पहले न्यूमरोलॉजी देखते हैं, नहीं तो ये रीडिंग बहुत लंबा जाएगा। मुझे बहुत कुछ बोलने की इच्छा है यहाँ पे, लेकिन बहुत लंबा जाएगा ये। Embrace the flow of life. First quarter moon in Leo, be humble,
सेम कार्ड्स आए थे किसी और के लिए, एक पहली या दूसरी। स्वीकार कर लो अपने आप में जो भी दोष है ना, वो पहले स्वीकार कर लो। आप शायद ये रीडिंग शायद कुछ अच्छा बड़ा या कुछ मतलब हैपनिंग सुनने के लिए आपने पाइल चूज़ किया और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। लेकिन मैं यहाँ एडवाइस करूँगी कि पहले खुद को परखो, जांचो, खुद को एग्जामाइन करो कि मेरा क्या चल रहा है, अभी लाइफ में मेरा क्या चल रहा है, लेन देन क्या चल रहा है, मैं कितना मेरे घर वालों को या मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ सोसाइटी में या मेरी फैमिली में, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं कितना ले रही हूँ उनसे। ये देखो, ये जब देखोगे ना तो उसके आगे आपकी गाड़ी बढ़ेगी, मतलब आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा। जब कार्ड्स निकालते हैं ना हम लोग, तो जो भी कार्ड्स है वो देख के, हाँ ये कार्ड ये बताता है, वो कार्ड मतलब बुक में लिखा हुआ रहता है उसका रीडिंग। लेकिन जब टैरो रीडर जब कार्ड निकालता है ना, तो वो एनर्जी ना उसको बताती रहती है कि क्या है। मतलब ये कार्ड देख के कोई किसी को कुछ और प्रेडिक्ट करने लगे तो ये तीनों कार्ड कुछ ऐसा बता रहे थे ना, मतलब एक पर्सनल रीडिंग जैसा लग रहा था मुझे। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग है नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है पाइल नंबर 3 का। सो मैं इसमें और डीप तो नहीं जा सकती। पाइल नंबर 3, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखो क्या कमिटमेंट है। अगर कोई क्या बोलते हैं वो, कोई फेल्यूर है या कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ स्टक है, तो ये कमिटमेंट चेक किया जा रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इससे बाहर निकलो, मतलब आगे है, कुछ करो तो आगे है, आगे बढ़ोगे तो आगे जा पाओगे ना। उधर ही रहोगे तो कैसा होगा। आप सपने बहुत देखते हो, एकदम फैंसी, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। पाइल नंबर 3, एनिमल स्पिरिट एनिमल विजडम से देखते हैं। 2 कार्ड्स निकालेंगे। कैंगारू। यू आर बीइंग टेस्टेड, हैव फेथ एंड स्टैंड इन योर ट्रूथ। यहाँ पर भी है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। एक तो आपके सराउंडिंग ऐसा कुछ होगा कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन तभी भी आपको खुद को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। तभी भी हाउ कैन यू सर्व योर सेल्फ बेटर, डिवाइन सर्विस। हाउ कैन यू सर्व योर सेल्फ बेटर। सोचो कि आप खुद के लिए अच्छा वर्जन कैसे बन सकते हो। एक प्रोमिनेंट कार्ड निकालती हूँ। फाइल नंबर 3, आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है, मेरे से लेना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे से लेना है तो दूसरे से ले लो। लेकिन आपको
एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। स्टक एनर्जी मतलब स्टक भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप ऐसे कुछ निगेटिविटी से घिर चुके हो ना, उससे बाहर निकलना है आपको। ये निगेटिविटी आपके अंदर भी हो सकती है, यहाँ आजू बाजू सराउंडिंग में हो सकता है। पाइल नंबर 3 के लिए प्रोमिनेंट कार्ड क्या है? ओवरऑल एनर्जी, डेथ। अच्छा कार्ड आया है। ये होना बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मे बी अगर ये रीडिंग सुनने के बाद अगर किसी में अगर बदलाव होता है तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और आगे विन विन सिचुएशन है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी विन विन आउटकम होगा। रिकंसिडर, यस, खुद को रिकंसिडर करो, खुद को एग्जामाइन करो। फाइल नंबर 3, खुद को देखो, परखो, जांचो क्या है, कहाँ गलत जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। ऐसा है ना कि सक्सेस या फिर जो अब चाहिए, जो होना चाहिए, जो होना चाहिए वो है सामने, लेकिन आप सिर्फ उसे सपने में ही देख रहे हो। क्या बोलते हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप। आगे बढ़ो, एक्शन ले लो, एक्शन ले लो। ये एक्शन का कार्ड है, एक्शन ले लो, ये बहुत ज़रूरी है। फाइल नंबर 3, ठीक है। सो ये है फाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया होगा, इससे कुछ गाइडेंस मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते, के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके करियर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्या सिचुएशन है अभी आपकी, कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो कितना लास्टिंग है, या फिर अगर किसी को करियर पाथ चूज़ करना है, या फिर किसी भी डायलेमा में है, एनीथिंग अबाउट करियर, ठीक है। सो ये है 3 फाइल आपके सामने, ये 3 फाइल आपके सामने हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। आप शांति से वीडियो पॉज करके इस तीनों फाइल्स को देख लेना। जो भी फाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो वो आपकी फाइल है। टाइम स्पैन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सो वहाँ जाके चेक करना और उस टाइम से आप आगे वीडियो देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 1, 2 एंड 3।